नमस्कार। मैं आचार्य रमेश धस्माना आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। साथियों, अब नज़दीक ही असोज मास के नवरात्रे आ रहे हैं जो कि 7 तारीख से शुरू है। पहला नवरात्रा 7 तारीख को, दूसरा 8 को, तीसरा 9 को और चौथा नवरात्रा जो अक्षय है अर्थात चतुर्थी तिथि दोनों में व्याप्त हो जाती है, तृतीया में और पंचमी में। एक नवरात्रा घट गया है और इस प्रकार से जो 13 तारीख को है अष्टमी, 14 तारीख को नवमी और 15 तारीख को विजयदशमी, ये दिन दिए गए हैं जो नवरात्रे में आएंगे। आइए माता के नवरात्रों का सर्वप्रथम भाव से मनोकामना रूपक सभी के लिए मंगलमय हो। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टमं अष्टमं सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। इस प्रकार से माँ की वंदना प्रतिदिन करते रहें। माँ भगवती आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। साथियों, विशेषतः पूरे वर्ष में 4 नवरात्रे आते हैं। पहला नवरात्रा चैत्र मास का होता है, दूसरा नवरात्रा जो है वो श्रावण मास का होता है, तीसरा नवरात्रा जो है वह असोज मास का होता है और चौथा नवरात्रा जो होता है वह माघ मास का होता है। इस प्रकार से 4 नवरात्रे दिए गए हैं। अब इनमें विशेषतः जो लौकिक हैं, जिनको लोग बड़े मन भाव से मनाते तो चारों को है, परंतु विशेषतः जिनका प्रभाव ज़्यादा माना गया है वो चैत्र के नवरात्रे एवं असोज के नवरात्रे माने गए हैं। चैत्र के नवरात्रे में जिस जातक जातिका की संतान नहीं हुई है, विवाह हो गया, काफ़ी वर्ष हो गए संतान नहीं हुई, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे प्राणी को माँ भगवती की आराधना करते हुए संतान गोपाल देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः, इस प्रकार से भगवती के पाठ के बाद इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जिससे उन्हें शर्तीय ही संतान का लाभ होगा। दूसरा, जो असोज में हैं, जिनके मुग्ध में इत्यादि चल रहे हों, जिन्होंने विजय प्राप्त करनी हो, उनके लिए यह असोज के नवरात्रे बड़े शुभदायक है, क्योंकि इसी में विजयदशमी आती है। भगवान राम जी ने भी रावण के ऊपर विजय पा करके और अयोध्या में दीपावली का पर्व मनाया था। इस प्रकार से जिनको विजय प्राप्त करनी हो, विजय श्री के लिए यह नवरात्रे बड़े शुभ माने गए हैं। अब माघ मास में भगवान नारायण की एवं शंकर जी की आराधना की जाती है। माघ मास संत सन्यासियों के लिए और मोक्ष प्रदाय के लिए उत्तम माना गया है। तत्पश्चात श्रावण मास में भगवान शिव और पार्वती का जो नवरात्रे हैं पर्व रूप में मनाया गया है। विशेषतः पंजाब क्षेत्र में, हिमाचल में माँ नैना देवी के ऊपर खूब जो है भीड़ लगती है, उस समय इनके दर्शन किए जाते हैं। यह प्राकृतिक भाव से भी उत्तम माना गया है। इस प्रकार से 4 नवरात्रों का उल्लेख शास्त्रों में बताया गया है, जिसमें से 2 जो हैं बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनको आम भाव से व्यवहार रूप में जो है जनमानस के साथ साथ में जुड़ करके इन नवरात्रों का प्रत्युत्तर किया जाता है। आइए इन नवरात्रों में किस प्रकार से देवी की पूजा स्थापना की जाए। अब आजकल लोग वह कामकाज करने वाले हैं, सभी नौकरी पैसा वाले हैं, नहीं समय मिल पाता, तो साथियों प्रातःकाल उठ करके स्नान ध्यान करके 7 तारीख को और भगवान का, भगवती का ध्यान करते हुए एक दीपक, घी का दीपक, शुद्ध गाय का घी का दीपक हो, उसको जलाइए। अगर हो सकता है खेतरी बीज सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं बीज सकते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उनको नीचे चावलों का एक कटोरा रख लीजिए, उसमें थोड़े चावल रख लीजिए, उनके ऊपर दीपक रख दीजिए और उस दीपक को जला दीजिए। भगवती का ध्यान कर लीजिए, हे माँ जगदम्बिके हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस प्रकार से धूप दीप के द्वारा, अगर थोड़ा और कर सकते हो तो पान का पत्ता लीजिए,
लौंग इलायची उसमें रख दीजिए। तत्पश्चात उसको भगवती को अर्पण कर दीजिए। तिलक लगाइए, रोली मोली चावल अक्षत धूप दीप दिखा करके भगवती की आरती गा लीजिए और तत्पश्चात आप अपने कारोबार में लग जाइए। इस प्रकार प्रतिदिन 9 दिनों तक भगवती की आराधना कीजिए। और 9वें दिन कई लोग अष्टमी को जो है विशेषतः कंजकें करते हैं। 8 कन्याओं को या 9 कन्याओं को बुला करके उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा दीजिए, फल दीजिए, मिष्ठान दीजिए, जिससे उनको लाभ होगा और आपके घर में माँ भगवती की अनुकंपा बनी रहेगी। इस प्रकार से भगवती की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तत्पश्चात यथाशक्ति उनको जो आप दान देना चाहते हो। अब विशेषतः आजकल क्या है, पूरी पकवान खाने में थोड़े से व्यवधान होता है, तो उनको जो बच्चों को पसंद आता है उनके लिए किताबें दे सकते हो, पुस्तकें, पेंसिल, रबड़, जो भी उनके कार्य की होती हैं, ऐसी छोटी छोटी वस्तुओं को दे करके माँ भगवती की आराधना करते हुए, हे माँ भगवती हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, हमारे घर में सुख समृद्धि हो, हमारे परिवार में वृद्धि होती रहे, ऐसे भगवती का ध्यान करते हुए माँ जगदम्बिका को नमस्कार करें और बोलो सांचे दरबार की जय। इस प्रकार से उस दरबार भगवती जगत जननी की आराधना करें। साथियों, आज का यह वीडियो इतना ही। आगे आपको जो है आपसे एक मेरी प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों में ज़रूर शेयर करें और उनसे भी लाइक करवाएं, ताकि जितना ज्ञान बढ़ता रहेगा उतना ही लाभ प्राप्त होता रहेगा। और मैं भी कमेंट बॉक्स में आप किसी प्रकार के प्रश्न करने हो तो कृपा करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए, मैं आपके प्रश्नों का ज़रूर उत्तर दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।